कर्नाटक के होम मिनिस्टर के बाद सदा इत्तेहाद के वफ्द की रियासत के नायब वजीर आला डी.के. शिव कुमार से मुलाकात। साबिक रियासती वजीर आर रोशन बेग की क़यादत में, आर रोशन बेग की लीडरशिप में सदा इत्तेहाद के एक बड़े वफ्द ने डी.के. शिव कुमार से आज बतारीख 15 अक्टूबर मुलाकात की। मुसलमानों से किए गए वादों को कांग्रेस हुकूमत पूरा करे। हुबली की तरह बेंगलुरु के डीजे हल्ली केजे हल्ली के मामले में भी मुस्लिम नौजवानों के खिलाफ दायर मुकदमात को वापस ले। किसी भी मजहब के रहनुमा की तौहीन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए सख्त कानून बनाए। इस तरह के अहम और संजीदा मुतालिबात को लेकर सदा इत्तेहाद कर्नाटक के डेलीगेशन ने डिप्टी सीएम डी.के. शिव कुमार के सामने तहरीरी और जबानी तौर पर अपनी बात पेश की। साबिक रियासती वजीर आर रोशन बेग ने सबसे पहले नायब वजीर आला डी.के. शिव कुमार का शुक्रिया अदा किया कि हाल ही में हुकूमत ने हुबली के नौजवानों के खिलाफ दायर मुकदमात को वापस लेने का फैसला लिया है। आर रोशन बेग और वफद में शामिल मुजाहिद अली बाबा, सैयद सरदार जे शफीउल्लाह और उलमाए कराम ने इस अहम मुलाकात के बाद मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि वजीर दाखिला जी परमेश्वर के बाद नायब वजीर आला डी.के. शिव कुमार से मुलाकात हुई है। इन मुलाकातों का मकसद रियासत कर्नाटक में असेंबली इंतखाबात से पहले कांग्रेस पार्टी की जानिब से किए गए वादों को याद दिलाना और मसाइल के हल के लिए कोशिशें करना है। सदा इत्तेहाद तंजीम के नुमाइंदों ने कहा कि साबिक रियासती वजीर आर रोशन बेग की यही फिक्र और कोशिश है कि रियासत में कांग्रेस हुकूमत को बने 1.5 साल पूरे हो रहे हैं, लेकिन आज तक डीजे हल्ली केजे हल्ली के मुतासिरा खानदानों को राहत नहीं मिली है। 4% मुस्लिम रिजर्वेशन, हिजाब व दीगर मसाइल पर भी ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। हाल ही में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के वाक़े के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालिबा करते हुए मुसलमानों को दरपेश मसाइल की जानिब हुकूमत के नुमाइंदों की तवज्जो मबजूल करवाने के लिए आर रोशन बेग की क़यादत में ये मुलाकातें हो रही हैं। जनूबी हिंद न्यूज रिपोर्ट। मिस्टर डी.के. शिव कुमार साहब के घर पहुंचकर उनसे मुलाकात हुई। क्या बातें रखी गई हैं, क्या डिमांड्स रखे गए? एक तो डी.के. शिव कुमार का शुक्रिया अदा किया पहले। सदा इत्तेहाद की जो जमात है, हमारे मुजाहिद बाबा और उनके साथी शफी साहब, हमारे सैयद सरदार बमन अली सरदार और सारे जो मुफ्तिया इकराम, उलमा इकराम, हमने सबसे पहले तो डी.के. शिव कुमार का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने पहले लेटर लिखा था चीफ मिनिस्टर को हुबली में जो फसादात हुए थे उसके केसेस वापस लेने के लिए। तो आज हमने दरखास्त की थी, पहले तो उनका शुक्रिया अदा किया, उसके बाद उनसे ये भी दरखास्त की कि इसी मॉडल पे डीजे हल्ली के बच्चे भी अंदर हैं, बड़े परेशान हैं, गरीब बच्चे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है उनको, उनकी भी हालत पे रहम कीजिए। उनको भी बच्चों को जिस तरह हुबली में जो पास किया है आपने, कैबिनेट पे डिसीजन लिया आपके लेटर पे, इसी तरह आप एक और चीफ मिनिस्टर को लेटर लिखिए और इसी तरह जिस तरह हुबली के बच्चों को फैसला लिया गया इसी तरह ये बच्चों को भी फैसला लिया। ये हमने उनसे इस जमात से मिलकर दरखास्त की है। तो क्या उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह मैं देखता हूँ वक्त आने पर। कल आप जानते कल होम मिनिस्टर से भी मिले थे, होम मिनिस्टर से भी हमने मुतालिबा सामने रखा कि सीटी रवि को केस पर वापस लिया जा सकता है, आरएसएस के लीडर पे जो कहते केसेस हैं वो वापस ले जा सकते हैं, मगर हमारे मासूम बच्चे जो हैं उनके ऊपर क्यों बहुत हो गया। सरकार नई सरकार आके 1.5 साल हो गया। अभी इसके बाद हमने ये भी बात की है कल 4% रिजर्वेशन के ऊपर
इतना हंगामा हुआ था। अब एक डिसीजन, ये कैबिनेट डिसीजन लीजिए ना 4% रिजर्वेशन तो बीजेपी हुकूमत ने कैंसिल किया था, इसको हम बहाल कर रहे हैं, इतना कर दीजिए बस। तो ये हमने शुक्र। थैंक्स। रियासत के डिप्टी चीफ मिनिस्टर डीके शिव कुमार से मुलाकात हुई, तो कैसे मंसूबा बना? मंसूबा ने हम तो देख रहे थे, इससे पहले जो असेंबली इलेक्शन से पहले 17 मीटिंग हमने की थी रियासत भर में, वो तारीफ की थे कांग्रेस पार्टी के लिए, और देख रहे थे कि इनके वायदे कहाँ तक हमारे साथ हैं, लेकिन वो वायदे पूरे नहीं हुए। फिर भी हम लोग पार्लियामेंट का इंतजार करते रहे, उसके बावजूद भी हमारा जो रिजल्ट हमें आना था वो नहीं आया है। इस वजह से जो है देखिए, जितने भी लीडरान है इसके पीछे उनकी नजर भी नहीं और फिक्र भी नहीं कि कौम के लिए क्या कहें क्या ना कहें। ये जो मामला हमारे ऊपर गुजरे हैं, जो कई घर जो है आज भी तप तपा रहे हैं, केजे हल्ली हो, डीजे हल्ली हो, जो मुसलमान कौम के 4 बच्चे हमारे शहीद हो गए, उसके बावजूद जितने बच्चे बाहर है उनके ऊपर 20-20, 30-30 केस डाला गया है, और जो बच्चे अंदर हैं उनके ऊपर जो भी एक्शन लेना था वो नहीं लिए। और लोकल एमएलए का भी वायदा था वहाँ पुलकेशी नगर का, और वहाँ का कि इनके लिए हम साथ देंगे, लेकिन वो भी कुछ काम नहीं दे पाए। और इससे पहले जो हुकूमत कांग्रेस आने के बाद ये जितने मसाइल हैं मुसलमानों के, चाहे वो हिजाब का हो, अपना जो है रिजर्वेशन का हो, ये डीजे हल्ली केजे हल्ली का हो, या तुम्हारा वो गाय अजान का जो भी मामला हो, हम तुम्हारे लिए हल करने के लिए तैयार हैं, तो हमें साथ दीजिए। तो इसी बुनियाद के ऊपर सारी कौम उनको साथ दी, लेकिन उसका रिजल्ट ना मिलने की वजह से कल हम लोगों ने जनाब जी परमेश्वर होम मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका उनसे मुलाकात की और उनसे गुजारिश की कि हमें वैसे भी बदनाम हो चुके हैं कि सारे मुसलमान कांग्रेस के हैं, और इसी वजह से जो बीच की हमारी रीजनल पार्टी है वो भी हमारी दुश्मन हो गई, और पहले से दूसरी पार्टी जो थी वो हमारी दुश्मन है ही। ये दोनों की वजह से हम मजबूर हो गए थे। तो इसलिए देखा हमने कि हमारे जो मुस्लिम कायद है 9 आदमी है, तो इन्होंने हमारे कितनी फिक्र की और क्या कर रहे हैं ये भी देखा। जब ये नहीं हो सका तो ये कौम के लिए बहुत कुछ कुर्बानी दे चुका है जनाब रोशन बेग, उनको हमने साथ लिए, और कल भी उनके जरिए ही जो है होम मिनिस्टर के पास भी गए, और आज जो डिप्टी सीएम के पास भी गए। जो ये 5 मतलबा जो थे हमारे, और फिर उनको याद दिलाई और उनसे कहा कि इसे पूरा करें। ये बात हमने रखी, उन्होंने कहा कि हाँ बात रखेंगे, बस ये बात कहते हुए हम लोग आए हैं। कल हमें जी परमेश्वर से हमें मुलाकात की, आज हम सदा इतिहास से डीके शिव कुमार को हमें मिले हैं, लेकिन हमारा एक डिमांड है, 5 जो हमारी कर्नाटका के अंदर गवर्नमेंट आने से पहले हमने वादा करे थे, वो 5 जो आपको 2 साल हो रहा है, उसके लिए हमें जो सदा इतिहास आज क्या करने का, तो उसके लिए हमें आके जो पुरानी जो उनके जो बोले थे डिमांड से हमें उनको याद दिलाने के लिए आए थे। तो जो भी हमारे मुश्किलात है, हमारे जो भी हमारे डिमांड से उनको बात रखे हैं, फिर भी हमें अगर से डिमांड हम दिए फिर भी अगर नहीं किया तो फिर भी आएंगे, दोबारा अभी आएंगे। सदा यही काम करेगी, जो भी हमारे मुसलमानों के बारे में काम भी जो भी तकलीफ होती है, हम सदा इत्तेहाद हर हमेशा में मौजूद रहेंगे। ये सदा इत्तेहाद का एक काम है, ये सदा इत्तेहाद आगे बढ़ेगी। अस्सलाम वालेकुम। रियासत कर्नाटक का जो इदारा सदा इत्तेहाद है, उसकी जो सरपरस्त है हमारे मुजाहिद अली बाबा जो सरपरस्त हैं, और उनकी डेलीगेशन, और खासकर हमारे आर रोशन बेग साहब साबिक रियासत वजीर जो होम मिनिस्टर थे, उनकी जो सरपरस्ती में अल्हम्दुलिल्लाह आज डीके शिव कुमार साहब जो हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका हैं, उनसे मुलाकात हुई। कल जो है हमारे होम मिनिस्टर जी परमेश्वर से मुलाकात हुई। सिर्फ एक ही मकसद है हमारा जो मुलाकात करने का, जो हमारे डिमांड्स हैं, जो 5 डिमांड्स, वो अभी तक उसका हल नहीं हुआ। जैसा हमारे सेक्रेटरी सदा इत्तेहाद के सरदार साहब ने फरमाया, जो तकरीबन 1.5-पौने 10 साल हो गया आकर, अभी तक उस डिमांड को पूरा नहीं करें। हम जो है गुजारिश की है जो हमारे डिप्टी सीएम साहब से इस डिमांड को पूरा करें, और इससे ज़्यादा जो मकसद है हमारा डीजे हल्ली केजे हल्ली का जो मसला है, उसे जल्द से जल्द हल करने की कोशिश करें। हम जो है यही मतलब जो है हमारे खासकर उलमा इकराम के साथ हमायदीन शहर सब मिलकर जो है आ जाए। हम जो है इस मौके पर आर रोशन बेग साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं, जो हमारे डेलीगेशन में जो है साथ दिए, और इससे जो है आगे बढ़कर जो है सीएम
डिप्टी सीएम से, परमेश्वर से मुलाकात। अलग डीजे हल्ली, केजे हल्ली, जो भी इश्यूज हैं उसमें सबसे बड़ा इशू एक तो डीजे हल्ली, केजे हल्ली का है। नौजवान बच्चे अभी भी बहुत सारे सलाखों के पीछे हैं। हम लोग अपनी जानिब से कोशिश कर रहे हैं सदा इत्तेहाद के बैनर तले, और जो भी वादे किए गए थे, एक हम अर्ज़दाश्त उनको दिए हैं। एक कंप्लेंट कॉपी भी कल होम मिनिस्टर को दिए थे। वो कंप्लेंट कॉपी तो तौहीन रिसालत के ताल्लुक से थी, और उसमें हमने उनको एक उस कंप्लेंट कॉपी में मुतालबा किया है कि आप एक ऐसा कानून लाएं कि कोई भी जो है ना सोशल मीडिया में किसी भी प्लेटफॉर्म से खड़े होकर किसी भी मजहबी रहनुमाओं के ताल्लुक से कोई भी अनाप शनाप बातें ना करे। अगर कोई करता है तो मुसलमानों के एहतजाज से पहले, किसी के भी एहतजाज से पहले अगर पुलिस अपना काम कर लेती है तो मसला ही हल है। किसी को मुजाहरा करने की जरूरत नहीं, एहतजाज करने की जरूरत नहीं। कल होम मिनिस्टर के यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह एक कंप्लेंट कॉपी ये दी गई थी, तो उन्होंने भी इत्मीनान दिलाया है और वादा भी किया, और उसका नतीजा आपने देखा कि आज इंग्लिश अखबार में भी होम मिनिस्टर की जानिब से एक बयान जारी हुआ है। कल ही के अल्हम्दुलिल्लाह हमारे काम से आज ये नतीजा निकला है। अब फिर हमने डी.के. शिव कुमार साहब से दोबारा हमने एक अर्ज़दाश्त उनके सामने भी पेश किया, एक मेमोरेंडम पेश किया है। इसमें भी हमारा यही मुतालबा है कि जो भी वादे किए गए हैं, बिलखुसूस डीजे हल्ली, केजे हल्ली है और तौहीन रिसालत का मामला है, हिजाब का मामला है, इन तमाम चीजों के ताल्लुक से आप कुछ मुस्बत इक़दामात करें। कौम के लोगों को कुछ तसल्ली वाला आपकी जानिब से कोई काम होगा तो हमारा यहाँ आना क्या है, फायदामंद साबित होगा। यही हमारी कोशिश है सदा इत्तेहाद की जानिब से। मेमोरेंडम जो पेश किया गया है उसमें जो है डीजे हल्ली, केजे हल्ली और इसी तरह जो है सूबे में नहीं बल्कि मुल्क भर में ये जो कुछ तौहीन रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से गुस्ताखियाँ हो रही हैं, हमने हुकूमत कर्नाटक से ये मुतालबा किया है कि कोई ऐसा कानून यहाँ कर्नाटक से पास किया जाए जिसकी वजह से कोई हुजूर की शान में गुस्ताखी ना करे और जबान ना खोले, और पूरे मुल्क पर इसका अच्छा असर पड़ेगा। इसलिए कि सेकुलर हुकूमत है, यहाँ कानून बनता है तो पूरे मुल्क की जहाँ जहाँ सेकुलर हुकूमतें हैं वो भी कानून बनाएंगी। और दूसरी सदा इत्तेहाद जो है तकरीबन इलेक्शन से पहले जो है 17 प्रोग्राम जो है सियासी बेदारी के उन्वान पर कराई है। अब वो देख रही थी कि अब ये जो कांग्रेस हुकूमत आई है यहाँ पर, तो वो मुसलमानों से जो वादे किए गए थे वो कर रही है या नहीं कर रही है। तो इसलिए हम सब मिलकर कल जो है परमेश्वर जी से भी मुलाकात की है और आज डी.के. शिव कुमार जी से मुलाकात की है। उम्मीद है कि ये हमारे इन मुतालबात को पूरा करेंगे। शुक्रिया जी। हमारा मुतालबा ये था कि पूरी दुनिया में आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, तो हमारा मुतालबा ये है कि उनकी गुस्ताखी करके अनाप शनाप बन के पूरी दुनिया के मुसलमानों को क्यों परेशान कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि हम ऐसे मुतालबा करना चाह रहे हैं कि कोई भी किसी भी मजहब का हो मगर दूसरे मजहब को छेड़ने का किसी को हक नहीं है, किसी मजहब को दिल दुखाने का किसी को हक नहीं है। तो खामखा ये इश्यूज पैदा करके जो लोग भड़काना चाहते हैं, तो इस पर एक कानून बनाया जाए और हर एक के लिए वो कानून हो कि कोई किसी मजहब के खिलाफ आवाज ना उठाए और एकदम मजबूत तरीके से ये कानून बनाए। तो यही हमारा मुतालबा है। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सदा इत्तेहाद और अंजुमन अंसार की तरफ से डी.के. शिव कुमार जो हमारे सूबे के डिप्टी सीएम हैं उनसे मुलाकात किए। मुलाकात का मकसद ये था कि हमारे तमाम उलमा इकराम, हमारे जितने अमायदीन हैं, सबका मुतालबा यही जो केजे हल्ली, डीजे हल्ली का मुतालबा है, इस पर तफसील से बात आ गई। We have also given him a request that whatever the hate speech which is been given on the against the religion, against any of the religion, we are just telling, we have also requested them to bring a bill telling whatever is happening, take action against them before even we come into the picture.